अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कोई ऐसा बर्ड नज़र आए जो सीधा आगे चलने के बजाय उल्टी सिमत में पीछे की जानब चले, जिस्म का सारा तवाज़न ही बिगड़ा हुआ हो, गर्दन टेढ़ी नज़र आए, तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कीजिएगा, जो कि इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। इस तरह से मुड़ी हुई गर्दन रानीखेत, मैरेक्स, जहर या दीगर वजूहात के बायस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये वाली सूरत हाल जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस है। बर्ड्स में पट्ठों की खिंचावट, सर सजदे की हालत में परों, टांगों, गर्दन का मफलूज होना, टांगों के पट्टे चढ़ जाना या जिस्म के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में फालज का होना, ये ज़्यादातर परिंदों के अजसाम में विटामिन ई सेलेनियम की किल्लत का नतीजा होता है। ऐसी सूरत हाल में इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब विटामिन ई सेलेनियम ऐसे मुतासरा बर्ड्स की मदद के हवाले से अच्छे नतीजे देता है, जिसकी पोल्ट्री के लिए मिकदार 1 ml यानी 1 cc 10 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगी। अगर परिंदा 1 किलोग्राम का है तो हम 0.1 cc फी केजी के हिसाब से लगाएंगे। अगर आधा किलोग्राम का है तो 0.05 cc, और अगर बर्ड का वज़न 1 पाव या 250 ग्राम है तो 0.025 के हिसाब से इंजेक्शन लगाएंगे। इस टीके को इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठों में लगाइएगा। हमारे चिकन्स पहले हफ्ते में या 7वें या 8वें हफ्ते में और इसके बाद भी ज़िंदगी के किसी मरहले पे विटामिन ई सेलेनियम की कमी की वजह से इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आपको ये इंजेक्शन दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल पालक या फिर सूरजमुखी के बीज हैं, जिन्हें हम अक्सर अपने परिंदों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं। पालक या सनफ्लावर सीड्स हमारे बर्ड्स के लिए ज़बरदस्त नेमत हैं, क्योंकि इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा हमारे चूज़ों को आने वाले उन मुमकिन मसाइल से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जिन्हें बाद में ठीक करना एक आम पोल्ट्री फार्मर या घरेलू हजरात के लिए ज़रा मुश्किल सा काम होता है। मुतासरा परिंदों को बाकायदा मिकदार से जिस्मानी वज़न के मुताबिक टीका लगाकर अगले दिन नागा कीजिएगा, यानी दूसरे दिन टीका नहीं लगाना और फिर तीसरे दिन पे बूस्टर डोज के तौर पे ये इंजेक्शन लगाना है, या फिर विटामिन ई सेलेनियम के मतबादल ज़राए इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को ख़राब सूरत हाल से बाहर निकालना है। अब चूँकि इलाज परहेज़ से हर लिहाज से बेहतर है, इसलिए या तो लिक्विड हालत में विटामिन ई सेलेनियम का कोई ज़रिया या एवियन कैप्सूल की शक्ल में, या पालक या सूरजमुखी के बीज, या इसके अलावा कोई मुतबादल ज़रिया आपके पास दस्तयाब है तो उसे इस्तेमाल कीजिएगा। बर्ड्स में पट्ठों की कमज़ोरी, दर्द, सोकड़ा, नर मादा के मलाप के मसाइल, हड्डियों, टांगों और दीगर अज़ा की कमज़ोरी के सिलसिले में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल भी ज़बरदस्त नताज देता है, जिसे सेलिविट का नाम दिया जाता है। 1 किलो जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 ml या 0.1 cc सेलिविट पट्ठों में लगातार 5 दिन रोज़ाना एक टीका लगाएंगे, या फिर ज़ेरे जिल्द या नस में भी लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो 5.5 लीटर पानी में 1 cc सेलिविट लगातार 5 दिनों तक मिक्स करके बर्ड्स को पिलाएंगे, या आधा cc को 2.5 लीटर पानी में शामिल करेंगे। ये मिकदार इलाज के लिए है, बतौर ट्रीटमेंट है, और अगर आप पट्ठों की कमज़ोरी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो 1 हफ्ते में सिर्फ 1 टीका लगाना है, और लगातार 5 हफ्तों तक हर हफ्ते 1-1 टीका लगाकर 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। इसकी अफादियत और अच्छे नताइज की वजह से ये आपको वेट स्टोर से लगभग 1300 से 1400 रुपये में एक पैकिंग दस्तयाब होती है। जिस भी फ्लाक में अंडों से कम चूज़े निकलने का मसला हो, उसमें मौजूद रूस्टर यानी मुर्गे को ये इंजेक्शन लगाना इस मसले का ज़बरदस्त हल है। अगर आपके पास घर में ये इंजेक्शन मुहैया ना हो तो करीबी क्लिनिक पे मुर्गा ले जाएं और वहाँ टीका लगवाकर मुनासिब फ़ीस अदा करें, या फिर चूज़ों की गर्दन मुड़ना, उनके अजसाम में तवाज़न न रहना, टांगें टेढ़ी हो जाएं या बाहर को निकली हों, तो ऐसी सूरत हाल में भी सेलिविट का इंजेक्शन काम आता है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं उन्होंने आपके बर्ड्स की सेहत के हवाले से पट्ठों और ढांचे की मजबूती के सिलसिले में अपना मुस्बत किरदार अदा करना होता है। बर्ड्स के मसल्स में, बाफ्तों में किसी वजह से कमज़ोरी हो जाए तो उसके लिए इस इंजेक्शन में मौजूद सोडियम और सेलेनियम दोनों मिलकर परिंदों को उस कमज़ोरी से बाहर निकालते हैं। विटामिन ई जो कि इस टीके में मौजूद है, वाइल में मौजूद है, ये बहुत से जिस्मानी अज़ा को दुरुस्त तरीके से काम करने के सिलसिले में इस्तेमाल होता है। विटामिन B12 पट्ठों, हड्डियों में कमज़ोरी हो या खून के सुर्ख खुलियों की बनावट में मदद करनी हो, यानी जिस्म में खून की कमी पूरी करनी हो, तो उस मकसद के लिए इसी वाइल में मौजूद होता है। विटामिन B1 जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए, सोडियम बर्ड्स के अजसाम में पानी और दीगर मादनियात का बाकायदा तवाज़न बरकरार रखने के लिए, पट्ठों में खिंचाव या मसल्स की मजबूती के लिए,
सोडियम अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा एडिनोसिन और सार्बिटोल भी इसी इंजेक्शन में मौजूद होते हैं। एडिनोसिन ने पट्ठू में दर्द का खात्मा करना होता है और सार्बिटोल पेट के अंदर मौजूद चर्बी को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इस इंजेक्शन के अंदर मौजूद हैं जो आप लाइव स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं। इसे आप दीगर जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बछड़े, मेमने और घोड़े वगैरह। इसके अलावा एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम देते हैं। बीमारियों का ऐसा ग्रोह जो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों के मैस यानी कि मिकदार में कमी करके जानदारों में कमज़ोरी पैदा करता है, उससे निजात दिलाने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। नसों और आसाब में सोजश पैदा होने लगे, दर्द की शिद्दत बढ़ती जाए, ये हिस्से नाकारा होने लगे, तो उस सूरत में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पट्ठू में कमज़ोरी के साथ साथ थकान होने लगे, वो बाफ्ते कमज़ोर होने लग जाएं जो ढांचे से जुड़ी हुई हैं, विटामिन ई की कमी की वजह से जोड़, टांगें, पर और गर्दन के मुख्तलिफ हिस्से मफलूज होने लगें, तो इस इंजेक्शन को सेलिविट को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने घर पे दस्तयाब कर लिया है तो इसे रूम टेम्परेचर पे ज़हीरा करना है, यानी कि कमरे के दर्जाहत पे स्टोर करेंगे और किसी भी हरारत के ज़रिए से इसे बचाए रखना है। वो बर्ड्स जिनमें विटामिन ई या सेलेनियम या दोनों की किसी वजह से कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो इस तरह से पीछे की जानब चलने लगते हैं, जिस्म में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, बेतरतीब तरीके से गर्दन लहराते नजर आते हैं। ऐसे बर्ड्स बहुत जल्द डायरिया यानी पतली बीठे भी करने लगते हैं और रोज़ बरोज़ इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती जाती है। दीगर विटामिन्स और मादनियात की भी जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी की वजह से नर्वस सिस्टम शदीद मुतासर हो जाए तो ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर इस तरह के न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जिसमें में विटामिन ई, सेलेनियम की कमी के बायस नज़र आते हैं। ऐसे बर्ड्स को घरेलू पैमाने पे उबले अंडे खिलाने से भी किसी हद तक सेहतयाब किया जा सकता है और विटामिन बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाकर भी। ये एक इंतहाई एबनॉर्मल हरकत है जो आप सामने देख रहे हैं। लिहाजा चिकन्स की ग़िज़ाइयत के हवाले से हमेशा मुहतात रहिएगा। आपके पास 50, 100, 200, 500 या हज़ारों की तादाद में बर्ड्स मौजूद हैं। उस पूरे फ्लाक में से अगर आपको इक्का दुक्का बर्ड ऐसे मिलता है कि जिसकी चाल में लड़खड़ाहट है, जिसके जिस्म में किसी किस्म का कोई तवाज़ुन नहीं है, तो सबसे पहले आपकी तवज्जो जानी चाहिए कि ये किसी टॉक्सिन या ग़िज़ाइयत की कमी का नतीजा है। अगर ये वायरल अटैक होगा तो तब आपको इतने ज़्यादा बर्ड्स में से 1, 2 या 3 परिंदे ऐसे नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन सारे फ्लाक में फैलता जाता है। लेकिन प्रॉब्लम चाहे वायरल हो, फंगस की वजह से हो या न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी के बायस हो, तमाम सूरतों में आपको बर्ड को हर हाल में अलहदा करना चाहिए। अगर वायरल प्रॉब्लम है, उस सूरत में अलहदा इसलिए करेंगे ताकि इसके मुंह से निकलने वाली रतूबत, इसकी बीठूं, इसके अमले तनफ़स, ख़ास तौर पे सांस के अखराज के दौरान जो हवा ये बाहर निकालता है, उस हवा में मौजूद ये इन्फेक्शन दूसरे बर्ड्स तक ना पहुँचे। और अगर ये ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से इस सूरत हाल में है तो उस सूरत में भी अलहदा इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे बर्ड्स को ग़िज़ा पानी तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला निज़ाम कमज़ोर होता जाता है। उसके बाद इनके ऊपर ई कोलाई और दूसरे बैक्टीरिया हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बर्ड बीमारियों का घर बन जाता है। अब भी ये इन्फेक्शन दूसरों के लिए फैलाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।